आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर है वो आपको पता है कि पावर को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। इसकी जो सबसे आसान सी पोजीशन आपने बाहर बिजली के खंभों पे इसको देखा होगा, और कुछ घरों में भी मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस जैसे फ्रिज के साथ एक छोटा सा ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा लगा होता है। और अगर आपने कभी वो फ्रिज के साथ या कुछ जो टीवी वगैरह होती हैं उनके साथ आपने देखा तो वो अंदर से कुछ इस तरह का होता है। इसमें देखिए ये एक कॉइल है, एक ये कॉइल है, इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, एक को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। इसी की अगर आप एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाएं जैसे हम समझने के लिए बनाते हैं, तो ये देख सकते हैं ये जो कॉइल है वो डायग्राम में इस तरह से है, जिसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी कॉइल वो होती है जिसको हम बाहर से करंट दे रहे होते हैं, इस अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट जिसको बाहर से मिल रहा होता है। और जो ब्लू वाली है जैसे यहाँ पर है, ये सेकेंडरी कॉइल है जिसके साथ आप पंखा फ्रिज टीवी वगैरह लगा लेते हैं, उसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ये एक वेबसाइट है जहाँ से मैं सिमुलेशंस को हम सॉल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये आपके पास एक कॉइल है जिसके साथ बैटरी लगी हुई है। इसको मैं रन करता हूँ, देखें इसमें से जब करंट पास हो रहा है तो ये साथ में आपको इसके मैग्नेटिक फील्ड नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है जब भी कॉइल में से करंट पास करता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्योंकि ये डीसी है तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही। यहाँ से आप साइड पे जाएं, ये डीसी की जगह डायरेक्ट करंट की जगह जो बैटरी से आता है, हम जो वायर वापडा वाला करंट आ रहा होता है उसको अगर अप्लाई करें जो कि अल्टरनेटिंग करंट है एसी। अब देखें वो अल्टरनेटिंग क्या होता है, वो एक दफ़ा एक डायरेक्शन में फिर दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आपको ब्लिंक करती हुई नजर आ रही है। मैं एक दफ़ा इसको रोक के आपको दिखाता हूँ। अब देखें ये वाइट इनसाइड पे है जो कि नॉर्थ पोल समझ लें, और जो रेड है वो साउथ पोल है, वो आउटसाइड है। फिर क्या होता है, करंट चेंज हुआ तो देखें नॉर्थ और साउथ दोबारा चेंज हो गए। अब देखें दोबारा से ये चेंज हो रहे हैं, फिर चेंज हो रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो चेंज होती रहती है। यही काम इस प्राइमरी कॉइल के साथ हम करते हैं। इस पे हम अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हैं जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल में से जब करंट पास करता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड इस ये जो आयरन की कोर बनी हुई है, जो प्लेटें सी हैं ये आपको नज़र आ रही है जी, यहाँ भी आप देख सकते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से भी पास करती है, और जो इसके करीब पड़ी हुई ये कॉइल है इसमें से भी पास करती है। फैराडे लॉ से हमें ये पता है कि जब भी किसी भी कॉइल के अंदर से, ये कॉइल है इसमें से इसकी मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, तो फैराडे लॉ हमें बताता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल में से पास होती है तो वो उसके अंदर करंट को फ्लो करा देती है। तो जैसे ही करंट फ्लो करता है तो इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है, वो वहाँ से हम आगे किसी डिवाइस जैसे पंखा फ्रिज एसी के साथ कनेक्ट किया होता है वो ऑन हो जाता है या वो चलना शुरू हो जाता है। अब देखें जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से यहाँ पहुँचता है तो कुछ यहाँ से स्किप हो जाता है बाहर की तरफ, सारा का सारा इस कॉइल में से नहीं गुजर रहा होता। तो ना गुजरने की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ाया हो जाता है, तो उसके अंदर अगर वो हम ज़ाया होने से बचा लें तो उसको उससे हम थोड़ा सा करंट भी इंड्यूस कर सकते हैं। तो वो हमारा पहला लॉस होता है। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ। ये देखें, ये समझ लें प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। इस प्राइमरी कॉइल में को डीसी से हमने कनेक्ट किया हुआ, तो देख सकते हैं कि इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने की वजह से इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। मैं ये आप साइड पे देख सकते हैं एसी की जगह जैसे ही मैं डीसी अप्लाई करूँगा, अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो रही है ना, तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं करंट कभी ऊपर जा रहा है थोड़ा नीचे। मैं इसको थोड़ा करीब लेके आता हूँ तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको करीब लेके आया हूँ अब देखें बल्ब ऑन होना शुरू हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, ये देखें आपकी जैसे इधर करंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती है। उसकी वजह से ये सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो करंट है वो भी चेंज हो रहा है, उससे ये बल्ब जो है वो ऑन ऑफ हो रहा है। अब देखें यहाँ से नीचे की तरफ देखें, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास कर रही है जिससे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये वाली देखें, ये जो नीचे आप देख सकते हैं ना, ये इस कॉइल में से पास नहीं कर रही।
और इसी तरह जो ऊपर वाली है वो भी पास नहीं कर रही, तो ये हमारा लॉस हो रहा है। अगर ये भी हम किसी तरह इस कॉइल में से पास करा लें तो हमारे पास करंट ज़्यादा इंड्यूस हो जाएगा। जैसे मैं इस कॉइल को और करीब लेके आता हूँ, देखें मैं इसके और करीब लेके आ रहा हूँ, जैसे जैसे देखें बल्ब और शाइन करता जा रहा है और शाइन करता जा रहा है। तो क्यों शाइन कर रहा है? ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से, जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, वो पास करेगा तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा करंट से डिवाइस भी ज़्यादा। अब मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ, अब देखिए बल्ब थोड़ा कम शाइन करेगा। रीज़न क्या है? कि उसमें से करंट ही कम प्रोड्यूस हो रहा है। ये देखें ज़रा, क्योंकि कुछ फ्लक्स जो है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़ाया होती जा रही है। ये देखें, अब कुछ दूर में चला जाऊंगा तो और कम होती जा रही है, और रीज़न है वो फ्लक्स की लीकेज, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। अगला जो लॉस हम देखने जा रहे हैं वो इस वायर की रेजिस्टेंस की वजह से होता है। ये वायर आपको नज़र आ रही है, ये कॉपर की वायर है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हमने लपेटी हुई है। अब जब करंट इसमें से पास करता है तो इसकी रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। उस हीटिंग इफेक्ट में कुछ करंट यहाँ पर उस हीट की वजह से, हीट करंट मीन्स कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस हीट में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है, और वही जब दोबारा से करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा होता है, और जो करंट इस कॉइल में फ्लो करता है, तो यहाँ पर भी हीटिंग इफेक्ट की वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हो जाती है या ज़ाया हो जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉपर वायर रेजिस्टेंस की वजह से भी एक लॉस जनरेट होता है। अगला लॉस पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक जो टॉपिक है वो रिवाइज कर लेते हैं। आपको याद है कि जब भी हम किसी कॉइल में से करंट पास करते हैं तो ये जो कॉइल है ये मैग्नेट बन जाती है, और अगर इस कॉइल के अंदर हम एक आयरन का पीस, जैसे यहाँ पर मैंने एक नेल या कील को रखा हुआ है, तो जैसे ये इसके अंदर हम रखेंगे तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में इंड्यूस होगी, वो इस नेल में से भी पास करेगी। जैसे ही नेल में से पास करेगी तो ये नेल मैग्नेट बन जाएगा। अब आपको पता है मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक आपके पास साउथ पोल होता है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये इसमें बना हुआ है। अब इसके अंदर क्या होता है वही देख लेते हैं। ये आपके पास वही कील लगी हुई है, और ये कॉइल को मैंने थोड़ा सा जूम समझने करके लगाया हुआ है। ये जो बैटरी है ना, ये डीसी है, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट करंट जा रहा है। तो इसमें से एक साइड नॉर्थ बन जाएगी और दूसरी साइड जो है वो साउथ बन जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डीसी की जगह एसी लगा दूँ, आपको पता है एसी का सिंबल ये इस तरह से होता है, फिर क्या होगा? एक दफ़ा करंट यूं क्लॉकवाइज इसमें से आएगा, फिर अगली दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अब होता क्या है कि देखिए, जब जब तक ये करंट इसमें से पास नहीं कर रहा, तो ये जो आयरन का पीस है ये वाला, इसके अंदर ये छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन्स इनको कहते हैं। ये भी एक छोटा मैग्नेट है, ये भी, ये रेंडमली पड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें से करंट पास करता है तो ये डोमेन अपने आप को एक खास डायरेक्शन में, जैसे ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये अपने आप को इनका हेड समझ लें नॉर्थ की तरफ है। ये जो, ये समझ लें, ये जो एरो सा होता है, इस एरो का मतलब होता है नॉर्थ, और इसकी जो टेल होती है वो साउथ को। तो इसका मतलब है इसका नॉर्थ ऊपर बन गया है और साउथ इस तरह से नीचे बन जाता है जैसे इसमें से करंट पास करेगा, और वो करंट समझ लें ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो। अब आपको पता है कि जो एसी है वो, ये समझ ले पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, ये नेगेटिव। थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव, तो करंट रिवर्स जाना शुरू होगा। करंट जैसे ही रिवर्स जाएगा तो फिर ये डोमेन जो है ना, ये अपने आप को दोबारा इसमें से वापस इस तरह लेके जाएंगे रेंडम पोजीशन में। रेंडम के बाद फिर ये अपने आप को क्या करेंगी? अपने आप को नीचे की तरफ मुड़ के अलाइन करेंगी, क्योंकि करंट चेंज हुआ है ना, तो नॉर्थ भी चेंज हो जाएगा, नॉर्थ नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये प्रोसेस जो है ना बार बार होता रहता है। करंट यूं जाएगा तो फॉर एग्जांपल ये डोमेन्स ऊपर मुड़ी होंगी, करंट जब उल्टी डायरेक्शन में आएगा तो ये डोमेन्स नीचे हो जाएंगी। इस दौरान ना करंट का एक खास हिस्सा ज़ाया होता रहता है, क्योंकि डोमेन्स को पहले एक डायरेक्शन में अलाइन करना होता है, फिर उनको तोड़ के रेंडमाइज करना होता है, रेंडमाइज से फिर उल्टी डायरेक्शन में उनका अलाइन करना। इट्स अ वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये, अगर हम दोबारा वापस अपनी फिगर पे चलें,
ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आयरन की ये जो पीस लगे हुए हैं ना, ये मैग्नेटाइज होते रहते हैं, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, फिर उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते रहते हैं। तो यहाँ पर एक एनर्जी का लॉस होता है। इस एनर्जी लॉस को कहते हैं हम हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस के बाद हम अब आखिरी लॉस की तरफ चलते हैं, जो कि है एडी करंट की वजह से जो लॉस आता है। अब अब एडी करंट को समझने के लिए मैं दोबारा से ट्रांसफार्मर वाली सिमुलेशन पे आ गया हूँ। अब आप देख सकते हैं कि प्राइमरी में एसी करंट है, उसकी वजह से सेकेंडरी में, मैं इसको थोड़ा और करीब कर देता हूँ, तो ये सेकेंडरी में आप करंट देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इसमें से करंट चेंज हो रहा है तो इसमें भी करंट फ्लक्स की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। अगर साथ में यहाँ पर एक आयरन की बार रख दूं तो वो जो इसमें करंट इंड्यूस कर सकता है तो वो इस बार में भी इंड्यूस करेगा, और उस करंट को हम एडी करंट कहते हैं। ज़रा मैं आपको दोबारा वापस पिक्चर पे ले चलता हूँ। इस पिक्चर में देखें कि जब इसमें से करंट पास करेगा वो फ्लक्स इस कॉइल में आएगा, तो इस कॉइल के अंदर तो करंट इंड्यूस होगा, वो हमें पता है। लेकिन ये वही फ्लक्स इस मेटल के अंदर से भी पास करेगा तो इसमें भी करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो इस मेटल शीट के अंदर है। वो क्या करेगा, वो जब इसमें से पास करेगा तो फ्रिक्शन की वजह से इसमें हीट जनरेट करेगा, और हमारी कुछ एनर्जी जो है वो एक ऐसे करंट में वेस्ट हो जाएगी जो हमारे किसी काम का नहीं है। ऐसे लॉस को हम एडी करंट लॉस कहते हैं, या लॉस ड्यू टू एडी करंट्स कहते हैं। तो आज हमने ऐसे लॉसेस पड़े जो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है उसको रिड्यूस करते हैं, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का लीक हो जाना जो हमारे किसी काम का नहीं होता, वो भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस है। कॉपर वायर, ये जो हमने इसके ऊपर वाइंडिंग की होती है, इसमें जो इसकी रेजिस्टेंस की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है वो भी हमारी एनर्जी का लॉस है। और फिर हिस्टेरिसिस लॉस जो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान लॉस होता है वो भी हमारी एनर्जी का लॉस है। आखिर में हमने एडी करंट जो कि एक फालतू करंट इसको जो मेटेलिक शीट है इसमें क्रिएट हो जाता है, जो कि हमें किसी भी तरह से सपोर्ट भी नहीं करता, उल्टा इसमें हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर देता है।